हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन देवकुंड में स्वागत है। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे अपना, और जो भी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर देना, ताकि उनका भी सिलेक्शन हो। हम केवल एनसीईआरटी पर आधारित एमसीक्यू देख रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले पेपरों में देखा होगा कि एनसीईआरटी पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम 10वीं और 9वीं की एनसीईआरटी ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। कि चौहानों की रणथंभौर शाखा के प्रवर्तक कौन थे, यानी माना जाते हैं वासुदेव चौहान, गोविंदराज, कीर्तिपाल चौहान या फिर रणमल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको पता है कि जो चौहानों की जो शाखाएं हैं, यहाँ पर कौन कौन सी शाखाएं हैं। एक तो जो कि सांबर स्टार्टिंग में थी, ठीक है, और शाखा नाडोल में, पाली में, ठीक है, और रणथंभौर और जालोर, ठीक है। और यहाँ पर मोस्ट यही है, कोटा में भी थी, सिरोही में भी थी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करें नाडोल की, नाडोल में थी 960 ईस्वी को लक्ष्मण चौहान ने स्थापना की थी। रणथंभौर की बात करें गोविंदराज, एकदम राइट है, बी ऑप्शन जिसने बताया एकदम राइट है। और सांबर में वासुदेव चौहान थे, सांबर में वासुदेव चौहान, जालोर में कीर्तिपाल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना कि 1191-92 तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था। शहाबुद्दीन गोरी से किसको लड़ना पड़ा था। पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ या अर्णोराज। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। और नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए जल्दी से। फिर आगे बढ़ेंगे, आंसर तभी करेंगे जब आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबा दोगे। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन जिसने बताया 100% उन्हीं का राइट है। लास्ट में स्कोर बताना है, लास्ट में स्कोर काउंट करके बताना है 30 में से कितने सही होते हैं, तब आपका सिलेक्शन और नजदीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने 1857 ईस्वी की जो क्रांति है, विद्रोह है, उसके नेतृत्व कहाँ का किया था। क्या नसीराबाद का किया था, कोटा का किया था, भरतपुर का किया था या फिर एरिनपुरा का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करते रहिए कमेंट में, या फिर पेन कॉपी लेकर साथ में बैठ सकते हो। और एकदम राइट है कोटा। कोटा में कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर 15 अक्टूबर को ही यहाँ पर मेजर बर्टन को गोली मारी थी, और बर्टन के साथ 2 पुत्र थे इसके, उनको भी गोली मारी थी। सर्जन थे 2, उनको भी गोली मारी गई थी, ठीक है। और 5.5 माह तक क्या किया था, प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। लोक देवता गोगा जी का जन्मस्थली है खरनाल, रामदेवरा, ददरेवा, गोगामेड़ी। देखते हैं सबसे पहले जन्म की पूछ रहा है, मंदिर 2 जगह पर है, सभी को पता है, ठीक है। गोगा जी जो कि किनके पुत्र थे, बादशल के, ठीक है। बादशल और काछल 2 इनकी मौसी और माता थी। फिर इनकी माता की मृत्यु होने के पश्चात इनकी जो दूसरी माता वी माता ने इन्हें पाला पोसा। और ददरेवा चूरू, ददरेवा कहाँ है, चूरू में जन्म हुआ था। और यहाँ पर बात करें गोगा जी को, यहाँ पर नाग देवता कहलाते हैं, यानी नागों के देवता, सांपों के देवता, और खेचड़ी के नीचे इनका क्या होता है, थान होता है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थान है बासी दुगारी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नागौर, दूसरा ऑप्शन है बूंदी, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, चौथा ऑप्शन है झालावाड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, बासी दुगारी जो कि तेजाजी का क्या है, स्थान है, इंपॉर्टेंट। जल्दी से बताइए, बूंदी एकदम राइट है। बी ऑप्शन बताने वाला है, 100% सिलेक्शन होने वाला है इसी क्लास से। और वेरी इंपॉर्टेंट हम क्लासें लेकर आते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से दबा दो। मोटिवेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और यहाँ पर 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान के लिए किया जाता है, रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी या देवनारायण जी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। यहाँ पर यशोगान के लिए, यानी कि उसके अंतर्गत लोक देवता के ख्याति के लिए गाया जाता है। और इसमें 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरें होती हैं, कामड़िया जाति की महिलाएं करती हैं, ठीक है, कामड़िया पंथ की महिलाएं। और रामदेव जी इंपॉर्टेंट, और उन्हीं की आराधना में क्या है, ए ऑप्शन जिसने बताया 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा, महाराणा कुंभा है, उनके दरबार में नहीं था
इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या नाथा नहीं था, मुनि सुंदर सूरी और फरिश्ता टिल्ला भट्ट। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। देखो देखते ही पता चल रहा है कि तीनों नाम सिंगुलर मिल रहे हैं, सिर्फ एक नाम अलग है, फरिश्ता अलग है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है। फरिश्ता यहाँ पर नहीं था। फरिश्ता क्या था, बाद में आया था और उसने भी इतिहास के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन उस समय जो कुंभा का विद्वान नहीं था। नाता था, मुनि सुंदर सूरी था, टिल्ला भट्ट था, सब थे, लेकिन ये नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ के अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण का वर्णन किया है। खजाइनुल फतूह है, या फिर तुगलकीनामा, नूर ए खिलजी, या फिर मिफ्ता उल फतूह है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो अमीर खुसरो ने जब अलाउद्दीन आक्रमण किया था, कब चित्तौड़ पर, कब किया था, 1301 को। उस समय अमीर खुसरो भी आया था और अमीर खुसरो ने रणथंभौर के लिए क्या कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया था, ठीक है। रणथंभौर के लिए तो ये श्लोक बोला था, लेकिन उसने खजाइनुल फतूह, ए ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है, उसमें उसने कहा था कि आज क्या हुआ कि एक राजा हार गया और यहाँ पर दूसरा राजा जीता था। उसके लिए कहा गया कि जो रतन सिंह था उसने काफी प्रयास किए लेकिन नहीं जीत पाया और 1303 को यहाँ पर फतेह हो गई और खिज्र खां को सौंपा और उसका नाम बदल दिया खिजराबाद, ठीक है। याद रखना ये चीजें, बाद में क्वेश्चन बनेंगे। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा, इंपोर्टेंट है, घायल होने पर उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा, ठीक है। इंपोर्टेंट मैंने रेड में बता रखा है। किसने किया था, क्या वीर दुर्गादास ने किया, झाला अज्जा ने किया, राजा भारमल ने किया, राव बीका ने किया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और जो राणा सांगा है उसने और बाबर के मध्य हुआ था, ठीक है। बाबर के मध्य हुआ था क्या युद्ध, खानवा का युद्ध। कब हुआ था वो आपको याद रखना है। तारीख थी यहाँ पर 1927 को, ठीक है। 1927 ने, सॉरी यहाँ पर गलती से 1427, ठीक है। एक सेकेंड, जल्दी से बताइए यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बताइए। 1527 है और यहाँ पर खानवा के युद्ध में इंपोर्टेंट 2 युद्ध हैं। एक तो पहले हो गया था 26 को ही, एक हुआ था 27 को। और इसमें पाती पर्वन, जो पर्वन विधि का अनुसरण किया था, यानी कि सभी राजाओं को बुलाया था। और इसमें झाला अज्जा ने क्या किया था, यानी कि राज चिन्ह धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दो कि राजस्थान में ठाकुर की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, पूछा जाता है हर एग्जाम में। छोटे एग्जाम यानी कि प्री जैसे लेवल, रीट प्री जैसे लेवल के लिए यही प्रश्न उपयुक्त रहता है कि एरिनपुरा से हुआ था या खेरवाड़ा से या फिर नीमच से, नसीराबाद से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी को पता है कि जो 30वीं यानी कि जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, स्टार्टिंग में 15वीं थी, फिर इसके साथ भी दिया और इसका साथ दिया था 30वीं बंगाल बटालियन ने। दोनों ने मिलकर किस में, नसीराबाद में आंदोलन किया और तारीख थी 28 मई 1857, ठीक है। और नेतृत्व किसने किया वो आपको कमेंट करना है या फिर मैं बताऊं, जल्दी से बताओ। बख्तावर सिंह ने स्टार्टिंग में नेतृत्व किया था किसका, यहाँ पर नसीराबाद छावनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि झालोर को जीत करके, यानी जीतने के बाद, कि अलाउद्दीन ने झालोर का नाम क्या रखा था। बेसिकली खेराबाद रखा, खिजराबाद रखा, जलालाबाद रखा या सलेमाबाद। देखो आपको पता है कि मैंने अभी बताया था चित्तौड़ का नाम रखा था, क्या नाम रखा था चित्तौड़ का नाम, खिजराबाद। जलालाबाद किसका रखा था, जालोर का नाम, ठीक है। और राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर। और सिवाना का नाम खेराबाद, सिवाना याद रखना है, सिवाना का नाम रखा था खेराबाद। इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा जो स्थान है उस पर मारवाड़ की राजकीय सेना को किसने पराजित किया था। तात्या टोपे ने किया था या ठाकुर कुशाल सिंह ने या मेहराब खान जयदयाल ने या अंग्रेजी सेना ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो बेसिकली 2 युद्ध हुए थे, एक तो था यहाँ पर एक तो था बिथोड़ा का युद्ध, एक है काले गोरे का युद्ध या गोरे काले का युद्ध, ठीक है। काले गोरे का युद्ध हुआ था, यानी कि हम चेलावास का बोल सकते हैं। एक तो हुआ था 8 सितंबर को, एक हुआ था 18 सितंबर को। तो ये प्रथम बार, और दोनों के दोनों ठाकुर कुशाल सिंह और
राजकीय सेना और अंग्रेजों की संयुक्त सेना के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महारावल की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? क्या झालावाड़ की सेना ने भेजी, जयपुर ने सहायता की, बूंदी ने, या फिर करौली ने? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको पता है कि यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट यही है, पूरी जो सीरीज का प्रश्न यही है कि यानी कि जो कोटा के राव राम सिंह जी द्वितीय थे उनके जो सहायता के लिए डी ऑप्शन करौली जिसने बताया 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। मदन पाल कौन थे? मदन पाल ने सहायता की और फिर इन्हें 13 तोपों की सलामी की जगह 17 तोपों की सलामी देने लग गए थे और राम सिंह जी को 17 की जगह 13 कर दिया और 2 उपाधियां भी दी थी। वो आपको उपाधियां कमेंट में करनी है कि सितारे हिंद की, और एक और आपको बतानी है। हर चीज यहाँ पर आंसर जब करोगे आप कमेंट में तब आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह है राजस्थान के किस स्थान से प्रारंभ हुआ? वो क्वेश्चन अलग है कि 1857 क्रांति का प्रारंभ, लेकिन जो विद्रोह है राजस्थान में कहाँ प्रारंभ? देवली, एरिनपुरा, नसीराबाद और नीमच। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ है कि जो प्रथम हुआ था उसमें न्यूबरी, पहले नहीं बताया मैंने, न्यूबरी और स्पॉटिसवुड और पेनी को अटैक आ गया था, पेनी को अटैक आ गया था। तीनों की मृत्यु हुई थी नसीराबाद, एकदम राइट है। तारीख थी 28 मई 1857। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? बेसिकली आपको बताना है कि मारवाड़ एवं आउवा की सेना के साथ, मारवाड़ एवं अलनियावास की सेना के साथ, मारवाड़ एवं अशोक की सेना, या फिर मारवाड़ एवं कोठारिया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से। बडलू का युद्ध एकदम राइट है। मारवाड़, सी ऑप्शन जिसने बताया है कि मारवाड़ एवं अशोक के ठाकुर शिवनाथ थे। उन्होंने क्या किया कि जब इनके आशोक पर कब्जा कर लिया था मारवाड़ की सेना ने, तब वापस आकर इन्होंने युद्ध लड़ा और जीते। ठीक है, और यहाँ पर निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी? बेसिकली इसीलिए क्वेश्चन बना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो कि राम सिंह जी थे, विनय सिंह जी थे, मदन पाल था या उदय सिंह था। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से। यहाँ पर नीचे लाइक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है। ठीक है, रेड वाला बटन सब्सक्राइब है, नीचे देखिए और जल्दी से वीडियो को खड़ा करके। ठीक है, और उदय सिंह एकदम राइट है। ठीक है, उदय सिंह जिसने बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। निम्नलिखित में से देशी रियासत एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट का युग में असंगत है। लास्ट में देखना ना भूलें, असंगत, संगत नहीं पूछ रहा, असंगत पूछ रहा है। ठीक है, भरतपुर के थे जेडी हॉल, जयपुर के थे ईडन, मेवाड़ के सावर्स और CL सावर्स याद रखना आपको, या मारवाड़ के मैकमोसन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए। और आपको पता है कि जो पॉलिटिकल एजेंट कहाँ थे। एक तो थे सिरोही में, एक था जयपुर में, एक था जोधपुर में, एक था भरतपुर में, एक था और कहाँ था, जल्दी से बताइए, कोटा में, और एक था जोधपुर में। जोधपुर, जयपुर और यहाँ पर क्या है, भरतपुर, कोटा, सिरोही हो गया। ठीक है, जल्दी से बताइए। और मेवाड़ यानी उदयपुर। ठीक है, और यहाँ पर जो मेन जो गलत है वो है ए, भरतपुर के थे मोरिसन, जेडी हॉल सिरोही के थे। बाकी ये जयपुर का ईडन था, मेवाड़ का सावर्स था, मारवाड़ का मैकमोसन था और सिरोही का जेडी हॉल था। बीकानेर नहीं, भरतपुर का मोरिसन या निक्सन था, कोटा का बर्टन था और उदयपुर का सावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि 1857 की जो क्रांति है को दबाने के लिए बीकानेर के एक शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सैन्य सहायता की थी, वो कौन थे? क्या सरदार सिंह थे, रतन सिंह थे, गंगा सिंह जी थे या तखत सिंह जी थे? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर था। बीकानेर के शासक थे जिन्होंने जो राजस्थान है या राजपूताना, उसका जो पुराना नाम, राजपूताना से बाहर जाकर हरियाणा के हिसार तक जाकर सहायता की थी अंग्रेजों की। हिसार याद रखना, पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। स्टार लगा दो प्रश्न को कि कौन से थे सरदार सिंह। और यहाँ पर सरदार सिंह के बारे में एक और स्टेटमेंट मिलता है कि इन्होंने 600 तात्या टोपे के 600 यहाँ पर क्रांतिकारी जो सैनिक थे उनको छुड़वाया था अंग्रेजों से।
ये पूछा जाता है प्रश्न कि 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह किस जगह से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे? नसीराबाद से किया, कोटा से किया, एरिनपुरा से या आहुआ से? देखो सभी को पता है कि जो एरिनपुरा के विद्रोही थे वो गए थे यहाँ पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के पास। आहुआ से ही इन्होंने नेतृत्व किया। अभी दो युद्ध बताए थे, 8 सितंबर और 18 सितंबर, ठीक है। दोनों, पहला आपको बताया था मैंने कि बिथोड़ा का युद्ध, दूसरा था चेलावास का युद्ध, जिसे हम क्या कहते हैं, गोरे कालों का युद्ध। और इसमें आहुआ से ही इन्होंने नियंत्रण किया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अभी जुड़ जाइए। वहाँ पर पीडीएफ और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कि आज वीडियो क्लास होगी या नहीं होगी, तो जाकर अभी जुड़ जाइए। 1857 की क्रांति एवं अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना किसने पराजित की थी? क्या जयदयाल ने, मेहराब खान ने, रावत राम सिंह जी ने या ठाकुर कुशाल सिंह जी ने? अभी थोड़ी देर मैंने क्वेश्चन दिया था स्टार्टिंग में मैंने कि जो शिव सिंह था अशोक का, और यहाँ पर इसके साथ 5 थे, आलनियावास के अजीत सिंह जी, यहाँ पर अभी बताया शिवनाथ सिंह जी, और यहाँ पर कौन से, लांबिया के विशन सिंह जी, गुल्लर के कौन से, जल्दी से बताइए। और यहाँ पर ये जो 5 ने मिलकर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में, आहुआ पाली की जगह पड़ती है, और आहुआ में क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों की सेना और जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किया था। और यहाँ पर तो एक देवी थी, उसका नाम था सुगाली माता, उसकी कृपा से इन्होंने दो युद्ध जीते थे। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 6 को नाम बताए थे आपको कि कौन कौन से थे। अभी इनमें से जयपुर का बताना है, क्या बर्टन था, मॉकमेसन था, विलियम ईडन था या फिर मॉरिसन था? देखो सिंपल प्रश्न है, सिंपल देखकर गलत नहीं करना है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और कल की जो सीरीज है उसमें मैंने जो अभी 1857 का जो पोर्शन है और साथ के साथ कुछ अलग पोर्शन मैंने लोक देवता के वो मिक्स किए हैं, लेकिन जो मेन फोकस हमारा 1857 की क्रांति है, ठीक है। और फिर अगली क्लास पूरी पॉलिटी की मैंने करवा ली थी, इसीलिए पॉलिटी की क्लासें आजकल नहीं आ रही है। और आप कहोगे, कमेंट करोगे तो मैं पॉलिटी की क्लासें वापस एक बार न्यू सीरीज से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और एकदम राइट है, ईडन और जयपुर के थे ईडन, एकदम राइट है, विलियम ईडन। आप ईडन याद रखो, ईडन थे। और मेजर बर्टन कोटा के थे, सभी को पता होना चाहिए। और मॉक मेसन कह दो, मैक मेसन कह दो। ये जो जोधपुर के थे, मारवाड़, दोनों ऑप्शन हमें आ जाए वही करना है। और भरतपुर के थे, ठीक है, मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक और नजर भेंट की थी? क्या सामोद के राहुल शिव सिंह ने, आहुआ के कुशाल सिंह जी ने, कोटा के लाला जयदयाल ने, करौली के पठान मेहराब खान ने? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए, आंसर में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। 30 प्रश्न है, लास्ट में का आंसर करते रहना है कि कौन सा सही है, यानी कि आपके कितने सही हुए। अगर 20 प्लस भी हो गए ना तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। प्री क्या मेंस की तैयारी अलग से करेंगे हम, उसका तो हम नोट्स के साथ पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, नोट्स पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसकी सीरीज अलग से आएगी, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सामोद के शिव सिंह जी ने क्या किया था, निष्ठा का और नजर भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? सभी को पता है कैनिंग था गवर्नर, ठीक है, कैनिंग था गवर्नर। लेकिन एजीजी कौन था, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था राजपुताने का? क्या जॉर्ज लॉरेंस था या फिर मेजर बर्टन था, कर्नल होम्स था या फिर सेडलर कॉटन था? देखो सबसे पहले गवर्नर जनरल सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे होता है यहाँ पर कौन, एजीजी, और उसके नीचे होते हैं पॉलिटिकल एजेंट, यानी स्ट्रक्चर है यहाँ पर गवर्नर का जी, फिर लगेंगे एजेंट टू एजीजी और फिर पॉलिटिकल एजेंट। तो यहाँ पर जो मध्य वाला है राजपुताने में वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी ने राजपुताना में नहीं थी? यानी कि 6 छावनियां थी, सभी को पता होना चाहिए कितनी छावनियां थी। अब इनमें से नहीं है वो वाली बतानी है, नसीराबाद, देवली, टोंक और एरिनपुरा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो सभी को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी थी, ठीक है। और सबसे पहले आपको मैंने बता देना चाहता हूं कि नीमच, ठीक है, फिर नसीराबाद,
फिर एरिनपुरा और देवली, और दो यहाँ पर चारों में विद्रोह हुआ था। और एक है ब्यावर और खेरवाड़ा, ब्यावर और खेरवाड़ा है, वहां पर विद्रोह नहीं हुआ था, दो में नहीं हुआ था। तो जो टोंक है वो तो राज्य था, और सिराजुद्दौला यहाँ पर वजीरुद्दौला और ये राजा थे यहाँ के, ठीक है। और मीर आलम ने यहाँ पर जो तात्या टोपे की सहायता की थी और क्रांतिकारियों की भी सहायता की थी। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक, अभी थोड़ी देर मैंने कोटा पढ़ाया, उसकी सहायता के लिए मैंने नाम बताया था, क्या भगवान सिंह था, महाराजा मदन पाल था, जसवंत सिंह द्वितीय था, या गोपाल सिंह। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से कमेंट में आंसर करते रहिए। आंसर करना है, स्टार लगा दो, पूछा जाएगा। मैंने उस समय भी कहा था कि स्टार लगाओ, इस समय भी कह रहा हूं कि जो मदन पाल पर लॉक कर दिया जाए कि मदन पाल करौली के इन्होंने सहायता की थी कोटा के राम सिंह जी की, और इन्हें सितारे हिंद की क्या की थी, उपाधि मिली थी। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? अब देखो उसमें क्या था, उसमें थोड़ा नाम अलग था। अब इसमें जॉर्ज लॉरेंस, सावर्स, मैकमेसन, WP ईडन, यानी कि W ईडन। अभी आपको WV इसलिए लगाया कि विलियम, ठीक है, WV यानी विलियम। देखते हैं, जॉर्ज लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के दो लॉरेंस नाम आ जाए, कोई भी आ जाए, वो वाला नहीं, विश्नोई लॉरेंस विश्नोई वाला नहीं, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 के दौरान, क्रांति के दौरान है तो रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का युग में असंगत है वापस से, लेकिन यहाँ पर आंसर चेंज है। बताना आपको, उदयपुर के सावर्स, जयपुर के ईडन, बीकानेर के जेडी हॉल और मॉरिसन भरतपुर के। अब सभी को पता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि यहाँ का ये था, बर्टन कोटा का था, जयपुर का ईडन था, उदयपुर का सावर्स था और जेडी हॉल सिरोही का था। बीकानेर नहीं था, जेडी हॉल सिरोही का था। बीकानेर में कोई पॉलिटिकल एजेंट ही नहीं बैठता था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति के जो प्रारंभ है 28 में 1857 को नसीराबाद में किस सैनिक छावनी द्वारा किया गया? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, गोरखा राइफल्स, कुमायूं रेजिमेंट या फिर राजपूताना राइफल्स। देखो स्टार्टिंग मैंने बता दिया था कि इसकी सहायता सर्वप्रथम तो ये मेरठ से आई थी, मेरठ से राजपूताना में आई थी, अजमेर से इसे हथियार छीनकर नीचे भेज दिया गया था नसीराबाद में 28 मई को विद्रोह किया। वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बटालियन, जिसका साथ दिया था 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने, और गश्त लगाने का कार्य बम्बई लांसर्स ने किया। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 1857 की जो क्रांति है उसके दौरान डूंगरपुर के शासक, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये आपका Q&A वीडियो है कि आपको कितना याद रहता है, ठीक है। आपको याद रखने के लिए बताना है कि कौन कौन से फतेह सिंह जी थे, जसवंत सिंह जी थे, उदय सिंह द्वितीय थे या फिर विजय सिंह थे। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए। आप कमेंट में बताओ कि आपके 30 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। 100% इसलिए नहीं देख रहे कि मेरी फ़ोन की स्टोरेज भर गई है, वीडियो पहले ही समाप्त हो गया था, इसलिए इस क्लास में हम 30% देखे हैं। इनमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में बताओ। हाँ, और ज़रूरी सूचना अगर लाइव कराना चाहते हैं तो कमेंट में बता देना। धन्यवाद।